जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द एनुअल अर्निंग ऑफ मिस्टर सिक्कावाला इज ₹4 lakh per annum for the first year of his job and his expenditure was 50% later on for the next 3 years. His average income increased by 40,000 per annum and the saving 40%, 30% and 20% of the income. What is the percentage of his total saving over the total expenditure if there is not any interest is applied on the saving for these 4 year? यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि एक व्यक्ति है, सिक्के वाला नाम है उसका, उसकी जो अर्निंग है वो 4 लाख रुपए 4 लाख है। दूसरे साल जो है उसकी अर्निंग जो है वो 40,000 से बढ़ जाती है तो अर्निंग हो जाती है 4.4 लाख। तीसरे साल फिर उसकी अर्निंग जो है वो 40,000 से बढ़ जाती है तो उसकी अर्निंग हो जाएगी 4.8 लाख। फिर चौथे साल का है कि उसकी अर्निंग फिर 4 पॉइंट से बढ़ जाती है तो अर्निंग हो जाएगी 5.2 लाख। अब एग्जामिनर कहता है कि उसने ना पहले फर्स्ट ईयर 50% उसमें से खर्च कर दिया। अगर 50% उसमें से खर्च किया तो सेविंग कितना किया होगा उसने आपका 50%। अगर 50% खर्च करेगा तो सेविंग तो 50% ही होगी। तो उसने बचाया जो उसमें वो 2 लाख रुपए बचाए पहले ईयर। अब एग्जामिनर ने कहा जो दूसरे ईयर है वो 40% बचा रहा है, दूसरे 40% बचा रहा है। तो इसका 4/10 निकालूंगा तो मेरे पास 4 4 16 17 1.76 लाख रुपीज़ की उसकी सेविंग होगी। फिर नेक्स्ट ईयर का उसने 30% बचाता है वो, तो इसका 30% निकालेंगे तो 3/10 निकालेंगे तो 3/10 निकालेंगे तो 8×3 = 24 का 4, 4×13 = 14 यानी 1.44। फिर नेक्स्ट फिफ्थ ईयर वो कह रहा है कि वो 20% सेव करता है अपनी इनकम का। तो 20% करेंगे तो 2/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.04। अगर मैं इसको जोड़ूं तो मेरे पास कितना आएगा 4 4 8 6 14, 7 4 11 12 .2 3 4 5 और एक 6। तो उसकी जो सेविंग होगी वो 6.24 होगी और जो उसकी इनकम होगी वो इनकम होगी 8 2 10 4 14 पॉइंट 4 4 8 4 3 12 12 13 13 5 18, यानी कि 18,40,000 रुपये उसकी टोटल इनकम होगी 4 साल की और उसकी जो सेविंग होगी वो कितनी होगी 6.24 लाख। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ तो उनके उनके एक्सपेंस का डिफरेंस आ जाएगा। तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 0, ये आ जाएगा आपका 6, ये आपका 1.1 और ये 2, यानी कि जो उसका एक्सपेंस हो जाएगा वो 12.16 हो जाएगा और उसका जो सेविंग हो जाएगा 6.24 हो जाएगा। तो एग्जामिनर ने पूछा है जो उसका सेविंग का परसेंट है वो एक्सपेंस की परसेंट का कितना है। तो ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को काट देते हैं, इसको रखेंगे हम लोग ऊपर। ऊपर लिखेंगे 624 डिवाइड बाय 1216 इंटू में 100 करेंगे तो वो मेरे पास क्या परसेंटेज आ जाएगा जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 624 डिवाइड बाय 1216 से मैं जब डिवाइड करूँगा तो पहले जाएगा मेरे पास ये 5 पे। तो 16×5 80 होता है और 12×5 60 होता है। इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो 0 और ये हो जाएगा 8 6 14 और ये 1, फिर यहाँ निकलेगा 0 तो ये जाएगा इस पर 1 पर जाएगा 1, तो 1216। तो इसका डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में आपका ये आएगा 4 और ये 8, ये मेरे पास 2 बचेगा आपका 5 3 ये। तो इसका मतलब जिसका आंसर आएगा वो 51,384 बाय में 12,1216। इसको जब काटेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा 51 बाय में 19। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।